नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यचर्या के अंतर्गत शिक्षा की प्रजातांत्रिक या जनतंत्रीय व्यवस्था डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन का अध्ययन करेंगे। शिक्षा में जनतंत्रीय सिद्धांतों के प्रयोग का श्रेय जॉन डीवी को है। डीवी की पुस्तक जनतंत्र और शिक्षा, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, प्लेटो की रिपब्लिक और रूसो की एमिल की भांति ही एक उच्च श्रेणी की पुस्तक है। डीवी के विचारों का शिक्षा या एजुकेशन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति धीरे धीरे शिक्षा को जनतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित करने लगे। जनतंत्र की सफलता मुख्य रूप से शिक्षा पर निर्भर करती है। मनुष्य समाज के तुच्छ भेदभाव से ऊपर उठकर समानता और एकता के आधार पर कार्य करता है, क्योंकि अशिक्षित समाज किसी भी तरह जनतंत्र या डेमोक्रेसी को सफल नहीं बना सकता है। जनतंत्र में सरकार की समस्त शक्तियां जनता के हाथ में होती हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने यहाँ अधिकारों एवं कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए। उसे पक्षपातपूर्ण नीति से दूर रहना चाहिए। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि प्रत्येक बालक को बिना भेदभाव के अनिवार्य शिक्षा, कंपलसरी एजुकेशन, निःशुल्क या फ्री प्रदान की जाए, जिससे वह देश में उचित सरकार का चयन कर सके। व्यक्तिगत विभिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर भी किसी के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक बालक अलग अलग बौद्धिक और शारीरिक स्तर का होता है। अतः उसे उसी के अनुसार शिक्षा या एजुकेशन प्रदान की जानी चाहिए। इसमें ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जिसमें बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व, होल पर्सनैलिटी का विकास हो जाए। अर्थात शिक्षा बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। जनतंत्रीय शिक्षा या डेमोक्रेटिक एजुकेशन में प्रौढ़ और स्त्री शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए और रात्रि एवं सायंकाल में भी शैक्षिक कार्यक्रम, एजुकेशनल प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए। पाठ्यक्रम अत्यंत विस्तृत होने के साथ साथ लचीला या फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, जो समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल हो। पाठ्यक्रम का निर्माण ऐसा हो कि बालक स्वोद्देश्य क्रिया की ओर मुड़ सके। कक्षा शिक्षण एवं शिक्षण पद्धति जनतंत्र या डेमोक्रेसी पर आधारित होती है। ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाता है जिसमें बालक स्वयं ही ज्ञान की खोज कर सके। अध्यापक को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। उनका सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षक ही राष्ट्र निर्माता होता है। शिक्षकों की व्यावसायिक कुशलता बढ़ाने के लिए सुविधाएं एवं सहायता प्रदान की जानी चाहिए। जनतंत्रीय भावना से प्रेरित होकर अब स्कूलों में छात्र संघ और छात्र परिषद को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। छात्रों पर व्यर्थ के नियमों को नहीं थोपा जा सकता है। जनतंत्रीय समाज, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में एजुकेशन के समस्त साधनों में परस्पर सहयोग होता है।
अतः अब जनतंत्र के प्रभाव से परिवार, स्कूल, समुदाय, धर्म और राज्य आदि शिक्षा के समस्त साधनों में सहयोग स्थापित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। बालक को शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ रखने के लिए विद्यालयों में अनेक प्रकार के प्रबंध किए जा रहे हैं और खेलों को भी शिक्षा के साथ समायोजित किया जा रहा है, जिससे बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ बन सके। शिक्षा व्यक्ति को निरंतर उसके विकास पथ की ओर अग्रसर करती है। संविधान ने इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सर्वसाधारण की अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की। भारत में यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से एक लंबे समय अंतराल के बाद 1 अप्रैल 2020 को पूर्ण रूप से लागू की गई। अब जानते हैं भारतीय जनतंत्र में शिक्षा के उद्देश्य, एम्स ऑफ एजुकेशन इन इंडियन डेमोक्रेसी। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भारतीय जनतंत्र की आवश्यकताओं का विश्लेषण करके शिक्षा के कुछ उद्देश्य निश्चित किए, जिनका आधार भारत की तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताएं थीं। शिक्षा के उद्देश्य इस प्रकार है। सबसे पहले आता है जनतांत्रिक मूल्यों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज। जनतंत्र का आधार जनता होती है, अतः यह आवश्यक होता है कि जनता जनतंत्र के प्रति जागरूक हो। अतः जनतंत्र के मूल्यों का नागरिकों में विकास करना मुख्य शैक्षिक या एजुकेशनल एम होना चाहिए। प्रत्येक नागरिक को इस योग्य बनाना चाहिए कि वह प्रत्येक निर्णय को बड़ी आसानी से ले सके और उसमें स्वतंत्र चिंतन की भी योग्यता हो। नागरिकों को इस योग्य बनाना चाहिए कि वह सत्य असत्य प्रचार के विषय में उपयुक्त निर्णय ले सके। देश और संविधान के हित को ध्यान में रखकर कार्य करे, उसमें परंपरागत विश्लेषण करके स्वतंत्र निर्णय करने की क्षमता का विकास करना शिक्षा का कार्य है। उसमें प्राचीन एवं नवीन दृष्टिकोण के समन्वय की क्षमता होनी चाहिए। अगला आता है व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। जनतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास के एक समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। अतः बालकों को अपने व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बालकों की रुचि, योग्यता और क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षित किया जाना चाहिए। इससे बालक में आत्मविश्वास आएगा और समाज में सहभागिता के लिए व्यक्तित्व का निर्माण किया जाना चाहिए। ये कार्य नियमित शारीरिक अभ्यास, मानसिक शक्तियों का प्रशिक्षण, संवेगों पर नियंत्रण और सामाजिक जागरूकता के बल पर सहजता से किया जा सकता है। अगला है नेतृत्व के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर लीडरशिप। नेतृत्व की क्षमता का विकास करना इस शिक्षा का ही उद्देश्य है, क्योंकि आज का बालक कल के शासन की बागडोर को अपने हाथों में संभालता है। अतः बालक में सहनशीलता, अनुशासन, त्याग और व्यवहारिक कुशलता को विकसित करना होगा, जिससे कि बालक समय आने पर सभी क्षेत्रों में देश का सही नेतृत्व कर सके। एक कुशल नेतृत्व
देश में राजनीतिक स्थिरता लाने में सहायक होता है। अगला है व्यावसायिक कुशलता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए यह आवश्यक है कि नागरिक व्यावसायिक रूप से कुशल हों। देश का औद्योगिक विकास तभी संभव है जब कल कारखानों में काम करने वाले इंजीनियरों की कमी ना हो। प्रत्येक बालक को अपनी रुचि के अनुसार व्यवसाय चुनने एवं प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। उसमें स्वरोजगार की भावना का विकास किया जाना चाहिए। अंतिम है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल एटीट्यूड। जनतंत्र को सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास आवश्यक है। जनतंत्र राष्ट्रीय प्रेम की भावना को बल प्रदान करता है। देशभक्ति ही पर्याप्त नहीं है, वरन उसके अंदर यह भावना होनी चाहिए कि वह स्वयं को विश्व का नागरिक समझे और सभी निहित उत्तरदायित्वों का मानसिक एवं संवेगात्मक रूप से निर्वाह करने का प्रयास करें। आधुनिक युग में कोई भी राष्ट्र अकेला विकास नहीं कर सकता। उसे अपने निजी अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संसार के अन्य राष्ट्रों से भी मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने आवश्यक हैं। अतः शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार से की जानी चाहिए जहां बालकों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास हो सके। तो ये थे भारतीय जनतंत्र में शिक्षा के उद्देश्य, एम्स ऑफ एजुकेशन इन इंडियन डेमोक्रेसी। धन्यवाद।